विधानसभा में खुल कर कह सकते हो कि भाई कुछ भी हो, इकरा को वहां हिंदू गुजरों का वोट मिलेगा, चूंकि उनकी गृह विधानसभा है, वो कैराना के रहने वाले हैं। ये कंडीशन सेम प्रदीप के साथ यहाँ है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कैराना, आप जान खड़े की बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो लोग प्रदीप को वोट देना नहीं चाहते थे, उन्होंने वोट दिया ही नहीं, यानी वो बीजेपी के विरोध में नहीं जाना चाह रहे थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया, और प्रदीप को देना नहीं चाह रहे थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया। ये फैक्टर तो हो सकता है। लेकिन हिंदू गुजरों में जो वोट डालने गया, उनका केवल 20 या 15% वोट ही ऐसा है जो इकरा को देकर गया होगा, बाकी प्रदीप को मिला होगा। जय हिंद साथियों, आज फिर हाजिर हुए हैं गंगो विधानसभा के विश्लेषण के साथ। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और आप देख रहे हैं सोशल वॉइस हिंदी। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलालपुरी जी हैं। बात करेंगे आज गंगो विधानसभा के एनालिसिस, गंगो विधानसभा का एनालिसिस करेंगे। बूथवार आपको बताएंगे क्या परसेंटेज गंगो के बूथ की रही है, गंगो विधानसभा के बूथों पर क्या आंकड़ा रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी। धन्यवाद मुस्तफा भाई जी, आज गंगो का नंबर है जी, बस कितना वोट पड़ा और कितना फीसदी, पहले तो यही दर्शकों को बता दो। देखो, गंगो विधानसभा सीट पे कुल 2,45,022 वोट पड़े हैं जी। और यहाँ 396 के करीब बूथ हैं। टोटल फीसदी कितना हुआ जी? फीसदी यहाँ रही है टोटल 63.34% वोट डाला है, यानी कि जो शामली की तीनों विधानसभा उनसे शायद ऊपर ही है लगभग। थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है जी। तो क्या कंडीशन है बूथवार अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट हैं और जो निम्नतम है? यहाँ इतने इन बूथ में 157 बूथ ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा जहाँ वोटिंग हुई है जी, और 199 बूथ ऐसे हैं जहाँ एवरेज से कम वोटिंग हुई है। अब इसमें कुछ बूथ ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें लगभग कोई 12 बूथ ऐसे हैं जिनकी जो परसेंटेज है वो 80 से ऊपर रही है। यानी कि 80% से ऊपर जिन बूथों पर मतदान हुआ है जी जी। कौन कौन से गांव है ये बूथ हैं, किस किस गांव के बूथ हैं? ये बिशनपुरा है, भोगी माजरा, थावणी है, बिस्सलहेड़ा है, तारपुर खुर्द है, ताताहेड़ी है, बंदाहेड़ी है, घाटमपुर है, नवाजपुर है, सतसरा है, हमजागढ़ है, रोशनपुर चंदपुरा है। और लगभग कोई 16 बूथ ऐसे हैं जिनकी जो वो है वो 50% से कम रही है। 50% से, यानी कि इसमें जो है 42 से लेकर के 48, 46। हाँ, उसमें कुछ आश्चर्यजनक चीज है जो कम प्रतिशत वाले हैं कि अम्बेठा, गंगो के हीरोज का, गंगो के बहुत सारे बूथ, नौता के बहुत सारे बूथ, ज्यादातर बूथ वो है जिनकी परसेंटेज 50 से कम रही है। यूं तो तीतरों के कई बूथ ऐसे जो 50-55 के आसपास रहे, यानी वहां भी कम परसेंटेज हुई, जो ये आश्चर्यजनक चीज है, काफी आश्चर्यजनक। कस्बों की ज्यादा देखिए, गंगो विधानसभा में जो गंगो ब्लॉक है उसमें 3 कस्बे हैं, अम्बेठा, तीतरो और गंगो। तीनों कस्बों की परसेंटेज बहुत डाउन है वोट की। तो ये बड़ा विरोधाभास है इस सीट के ऊपर। जब हम देहात में जाते हैं, जैसे इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जो जाट के गांव है, एक गांव को छोड़कर, कल्लरेडी को छोड़कर, जो जाट बहुल गांव है वहां परसेंटेज बहुत कम है, एवरेज के आज से भी कम ही है। ये वो ज्यादा है मतलब वहां पे कल्लरेडी में? कल्लरेडी अकेला गांव है जहां ज्यादा है, बाकी जाट के हर गांव में कम है। और हर गांव में तो वही पोजीशन है जो उधर शामली, थाना भवन, कैराना में देखी गई। एक चीज जो मुझे साफ नजर आई है कि जैसे कैराना के अंदर, कैराना विधानसभा में इकरा हसन को बहुत ज्यादा समर्थन था, ज्यादा वोट मिला, तो ऐसे ही ठीक ये कंडीशन यहाँ प्रदीप चौधरी के लिए है। गांव देहात में ऐसा नहीं, उनको वोट बहुत, गंगो ब्लॉक की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, गंगो विधानसभा में गंगो ब्लॉक खासतौर पर उनको बम्पर वोट मिला, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें से ये चूंकि वोट पड़ा है, हम परसेंटेज हिसाब से बता रहे हैं, जो वोट पड़ा है उसमें से कितना वोट किसको गया, कितना इकरा को गया, कितना प्रदीप को, ये तो देखो 4 जून में पता लगा, लेकिन प्रदीप चौधरी का सब वोट बहुत मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह कैराना पर जो हिंदू बहुल बूथ थे जिनमें काफी उदासीनता देखी गई वोट प्रतिशत में, 50 से नीचे, 60 से नीचे, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, देहात में तो ऐसा कुछ नहीं। देहात के तो आप जो गंगो ब्लॉक के गांव है, देहात में तो चाहे जाट का गांव है, 1-2 गांव को छोड़ करके, चाहे वो हिंदू गुजरों गांव है, चाहे दलित का गांव, उसमें वोट परसेंटेज बहुत बढ़िया रही है। मैं अपने पर्सनल तौर पे मानता हूँ देहात में यहाँ प्रदीप चौधरी को वो और जगह के मुकाबले बढ़िया वोट मिला है। यानी कि जो विरोध उधर देखने को मिला, जो क्योंकि जिस वर्तमान सांसद का अगर किसी सरकार का विरोध होगा तो मत प्रतिशत कम पड़ता है, जो शामली, थाना भवन और कैराना में देखने को मिला। लेकिन गंगो में ये इसके उलट कंडीशन है। उलट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतनी उदासीनता नहीं है, औसत के आसपास या औसत से ऊपर भी बहुत सारी बूथ, जैसा कि हमने अभी ये 12 बूथ बताए आपको जो 80 से ज्यादा है। इनमें कई बूथ ऐसे हैं जो हिंदू गांव, हाँ हिंदू गांव के बूथ है, कई सारे बूथ है हिंदू गांव के, उनका 80 से ऊपर। कैराना और शामली में हमें देखने को नहीं मिला।
एक चीज जरूर, जो मुस्लिम गुज्जर के गांव हैं, जो मुस्लिम गुज्जर के बूथ है, उन पे वही पैटर्न जो कैराना में था, वो पैटर्न जुगत यहाँ भी मौजूद है। बिल्कुल, उतना ही बिल्कुल। वोट उसी अंदाज में बिल्कुल वोट मिला हुआ है। अब मुस्लिम बहुल जो बूथ हैं देहात में, वो जैसे कैराना में थे ऐसे ही यहाँ पे थे। आप ये कह सकते हैं कि जैसे इकरा तो चलो कमजोर है ही नहीं है, तो इकरा तो चुनाव में पूरी तरह मजबूत हर जगह नजर आती है, लेकिन कम से कम गंगो में तो प्रदीप भी कमजोर नहीं है, उनको भी बहुत बढ़िया वोट मिला है। अब डिपेंड करेगा कि ननौता ब्लॉक से क्या स्थिति रही। ननौता ब्लॉक में बहुत कम परसेंटेज रही है, हो सकता है, जो मुझे लगता है कि ननौता ब्लॉक से जाकर के प्रदीप चौधरी को जाके फिर नुकसान होगा। और मैं मोटे तौर पे मानता हूं कि गंगो ब्लॉक के जितने गांव हैं, यहाँ लगभग प्रदीप चौधरी लगभग बराबरी में जाएंगे, 5-7 हजार का वोट ऊपर नीचे जरूर रह सकता है, लेकिन नौता ब्लॉक में जाकर नुकसान होने की संभावना मुझे, ठाकुर फैक्टर भी वहां पे है। और हाँ वो फैक्टर लगता है, शायद वहां से नुकसान उनको हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सबसे मजबूत स्थिति में वो यहाँ है शामली के बाद। शामली में तो दूसरा फैक्टर था, शामली में ये जीत के आएंगे, लेकिन गंगो उसके बाद अगर मजबूत है तो गंगो के अंदर है। तो क्या गंगो जीत भी सकते हैं प्रदीप? कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बड़े विरोधाभास हैं जो मैं देख रहा था बूथ वाइज, मैंने बहुत गहराई से विश्लेषण किया था और मैं कई जगह चौंक रहा था देख करके, क्योंकि यहाँ वो विरोध नहीं है। और यही वजह है कि जो गंगो विधानसभा के लोग दावे से कहते हैं प्रदीप चौधरी जीतेंगे, वो शायद इसीलिए कह रहे हैं, उन्हें पता है कि वोट कहाँ कितना परसेंट डला, शाम को सबका पास आ जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि जो अपने आसपास के 10-20 गांवों का जानकारी है, दूसरे ब्लॉक में जाकर उन्हें भी नहीं पता। गंगो देहात, गंगो कस्बे का वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है, ये प्रदीप के लिए नुकसानदायक चीज है। ये गंगो हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल में एक बूथ है जो काजी समर्थित बूथ है। 7-8 बूथ है वहां, सारे इन्हीं के समर्थक हैं, और सब में परसेंटेज कम रहा है। इसका कारण क्या समझते हैं? इसका कारण देखो, वैसे तो लोग ये कहते हैं भाई पिछली बार वोट परसेंट कम ही रहा था, लेकिन अब हो सकता है मुस्लिम यहाँ कम आबादी रहे, बाहर रहे, वो कुछ ज्यादा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के लोग। खाना भवन पर हमने एक बात नोटिस करी थी कि जो अमीर आलम साहब का गांव था गड़ी पुख्ता, वहां सबसे कम, यानी कि मुस्लिमों में सबसे कम प्रतिशत हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि नल का हम चलाएं, पानी और भी है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस तरह की बातें। तो कहीं ये इशारा ये तो नहीं है यहाँ पे जैसे काजी समर्थित बूथ है? देखो मतलब हालांकि कुछ लोग इस बात को कह सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, और जो अब सामने इनकी जो नजर आया है, मुझे नहीं लगता कि कम परसेंटेज दिखती है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि काजियों ने अपने प्रयास में कोई कमी की है, कोई भीतरघात की, ऐसा तो मैं दूर दूर तक भी मेरी नजरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यूं तो चौधरी परिवार ने भी, सबको पता, पूरी मेहनत की इस बार, जब की तो मेहनत दिल से की उन्होंने भी, तो तीतरों में बहुत कम परसेंटेज है, तो फिर तो कल हम ये कहते शायद चौधरी परिवार ने भीतरघात कर दी होगी, लेकिन ऐसा मुझे नजर आता नहीं है। बूथ भले ही बोलते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सीट पर बहुत तगड़ा विरोधाभास है। बूथ कह रहे हैं कि काजियों हम बूथ पर ही बात कर रहे हैं, हम बूथ पर बात कर रहे हैं, हिसाब से बात कर रहे हैं। बूथ कह रहे हैं कि काजियों के गढ़ में परसेंटेज बहुत कम रही है, बूथ बता रहे हैं कि चौधरी के गढ़ में तीतरों में परसेंटेज कम रही है, लेकिन चूंकि हम इसी विधानसभा के रहने वाले भी, गंगो के आसपास के रहने वाले हम भी हैं, तो ये तो साफ दिखता है कि इनकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं रही है, ईमानदार से मेहनत की है। जैसा आपने कहा कि गंगो के जिन बूथों की हम बात कर रहे हैं कि पहले भी परसेंटेज कम रही थी, लेकिन अम्बेटा में तो पिछली बार कम नहीं रही थी, और अम्बेटा भी, हाँ अम्बेठा एक आश्चर्यजनक चीज है। अम्बेठा में क्यों परसेंटेज कम है? अम्बेठा लगभग कई बूथ पर 50 से नीचे नीचे परसेंटेज है, वो क्यों है ये मेरी समझ में नहीं है, चूंकि इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था वहां क्या वजह रही है। और चाकर ज्यादातर तो मुस्लिम बहुल बूथ है अम्बेठा में। हाँ, तो नरोत्तम, आपको लगता है कि ये फैक्टर चला होगा, ठाकुर फैक्टर किधर काम करा होगा? क्योंकि उदासीनता तो बूथ पर देखेगी ठाकुर फैक्टर तो कोई छिपी बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ठाकुर की नाराजगी तो है ही है, यूपी में तो खासतौर पर दिख रही है, कैराना सीट पर तो कोई वजह ही नहीं कि उनकी नाराजगी नहीं है, यही वजह है कि उनकी परसेंटेज आप उठा देख लो उनके बूथ की। तो ठाकुर इस बार जैसे पिछले चुनाव में पिछले दो चुनाव विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, जो ननौता क्षेत्र से बिल्कुल एक तरफा वोट बीजेपी को जा रहा था, इस बार तो नहीं गया। इसका नुकसान प्रदीप चौधरी जरूर होगा, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी है। ठाकुर जो राजपूत जो विरोध है वो स्पेशल बीजेपी का कट के ही इकरासन पर आया होगा, ये तो सच है। लेकिन दूसरा एक आपने बताया कि जो हिंदू गुज्जर बहुल बूथ हैं वहां पे परसेंटेज ठीक हुई, इतनी तो नहीं हुई जितनी मुस्लिमों की, लेकिन अपेक्षाकृत शामली कैराना की यहाँ पे अच्छी परसेंटेज हिंदू बहुल बूथों पर हुई है। लेकिन जाट के यहाँ पे भी, गंगो में भी एक बूथ को छोड़ करके काफी डाउन रही है। लेकिन एक ये समझने की बात है, सैनी के बूथ पर भी काफी उत्साह देखने को मिला। मैं सुखेड़ी के देखे मैंने, वो एवरेज से काफी ऊपर वोट है। एक बात बहुत बड़ी अजीब कंडीशन मुझे यहाँ नजर आई है, यहाँ देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 197 बूथ ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा पोलिंग हुई है, 199 बूथ ऐसे हैं जहाँ एवरेज से कम पोलिंग हुई। लेकिन एक खास बात है कि इन बूथों में जहाँ एवरेज से ज्यादा हुई है
उनमें लगभग लगभग कोई ज्यादातर बूथ ऐसे हैं जहां एवरेज से काफी ज्यादा हुई है, ज्यादातर बूथ, लेकिन जिनमें कम है उनमें काफी ज्यादा बूथ ऐसे जहां एवरेज से काफी कम तो हुई है, और वो मार्केबल है। वो छोटी मतलब वो जो प्रतिशत का फर्क है ना, एवरेज से 15-20% उधर भी आधे से ज्यादा बूथों पे है, और एवरेज से 15-20% इधर भी है। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। एक और देखने की बात है इसमें सर, कि जो हमने 12 बूथ जो 80 से प्लस हमने नोट करे, और थाना भवन, कैराना, शामली पे भी हमने इस तरह के अंडरलाइन किए थे, उनमें कोई हिंदू बूथ नहीं था। 80 प्लस, और यहाँ कितने हिंदू बूथ है? जो 12 बूथ हमने लिए इसमें कितने हिंदू बहुल बूथ है? ये तो मुस्लिम हो गया, ये जो निशान लग रहा। हाँ, ये बिशनपुर है हमारे पास है, भोगीवाला है, और ये थावनी है, और आपका बंदायड़ी है। बंदायड़ी विशेष तौर पे इसमें जो 80 से प्लस है, 83 पॉइंट 88 है, 83.52 है, 83.5% हुआ है वहाँ। ये एक अजीब बात है अपेक्षाकृत शामली जिले के, कि उधर कोई इतना हाईएस्ट बूथ हिंदू नहीं था। और देखो, ये तो भाई जिसने वोट डाला उसे पता है, लेकिन जो अभी तक की जो वोट डालने के बाद जो ट्रेंड यहाँ बताया गया था, हम भी काफी गांव में गए, बहुत लोग से मुलाकात हुई, सबका मानना ये था कि लगभग हर गांव से पिछली बार के मुकाबले प्रदीप को वोट कम मिला है। 15 से 20% वोट की कमी लोग बता रहे हैं। तो अगर परसेंटेज हाई होते हुए भी वो वोट 15-20% की अगर प्रदीप को कम मिला है, तो इसका मतलब वोट इकरा को मिला है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दलित का वोट श्रीपाल पे गया हो, क्योंकि इन गांव में दलित भी है लगभग सभी गांव में। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सीट पे कोई भी आकलन देना बहुत आसान नहीं है, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये बताने से बिल्कुल बचूंगा कि यहाँ कौन कितने हजार वोट से हार जीत सकता है, क्योंकि इस पे तो आकलन करना। उधर तो आपने यार बता दिया था, वहां ये कंडीशन नहीं थी, यहाँ है। नहीं, मैं थोड़ा आपको बता रहा, मैंने काफी सैनी समाज से बात हुई, और सैनियों के हर बूथ पर जो अनुमानित है, जो सैनी समाज से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि इकरा और प्रदीप के बीच यहाँ कहीं इकरा 60 है, कहीं इकरा 50 है, 50 से कम नहीं बता रहे। तो आप इसे क्या मानकर चलोगे? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ इकरा को एज है, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू तब से कह रहा हूँ इकरा को एज है, पूरी लोकसभा पे एज है। लेकिन गंगो विधानसभा में मैं ये बताने में असमर्थ हूँ कि लगभग कितने हजार वोट से ऊपर नीचे हो सकता है, जब हम लगभग हर जगह बता रहे हैं मोटे तौर पर। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि मानिए मैं आज ये कहूँ कि इकरा 20,000 वोट से प्लस में रहेगी, हो सकता है वो 40-45 का पहुंच जाए आंकड़ा। मैं ये कहूं कि प्रदीप 10-20 हजार वोट से जीत सकता है, तो हो सकता है वो आंकड़ा 10-20 हजार काउंट डाउन चला जाए, इसलिए मैं थोड़ा बच रहा हूं। लेकिन आमतौर पर जो मोटे तौर पर लग रहा है, ये लग रहा है कि 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास इकरा प्लस में रहनी चाहिए। वो जो नौता का ठाकुर फैक्टर है, मोटे तौर पर ये दो फैक्टर तो दिख तो रहे ना, एक तो ठाकुर और एक सैनी। वो बिल्कुल बीजेपी का कोर वोटर था, और वो इस बार ठाकुर तो सैनी वोट को लेकर कंफर्म नहीं हूं, मैं आपको क्लियर बताऊं। ठाकुर वोट लेकर कंफर्म हूं, उनकी जो नाराजगी थी, लेकिन सैनी वोट के लेकर कितनी फीसदी में जाहिर की होगी बूथ पर? देखिए, जैसा सुखेड़ी गांव है वहां कितनी बम्पर परसेंटेज हुई है सैनियों की। सैनी कोर वोट है भाजपा का, वो एक नाराजगी उनको धर्म सिंह को लेकर थी उनकी। अब वो नाराजगी यहाँ कितनी क्या हुआ उनके जाने के बाद में, थोड़ा ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है 50 तो रही हूँ। देखो, आप तो फील्ड में घूमे हैं। बिल्कुल मेरा मानना है, और मैं इसके लिए बिल्कुल आज के टाइम में आश्वस्त हूँ कि 50% गंगो विधानसभा नकुड़ पर बढ़ सकता है। आपके आकलन सटीक हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ लगभग 35-40 हजार वोट से प्रदेश भाजपा यहाँ पिछड़ सकती है। और सैनी कहूँ ठाकुर समाज भी करीब करीब 80-70 प्लस ही इकरा के पास गया होगा। ठाकुर समाज की तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, ठाकुर नौता ब्लॉक के फैक्टर है यहाँ कि पिछली जो चुनाव में भी अगर आप ध्यान से दें, पिछले 2-3 चुनाव विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, गंगो ब्लॉक में बराबरी में रहते थे। जैसे नौता ब्लॉक की काउंटिंग खुलती, वहां से भाजपा की जीत शुरू हो जाती थी। इस बार वो फैक्टर तो उल्टा है, ये तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बम्पर वोटिंग कुछ हिंदू बहुल गांव में रही है, वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा हमें तो अभी मैं उसका सटीक आकलन नहीं कर पा रहा। लेकिन चूंकि आप फील्ड में घूमे, अगर मैं आपकी बात पे यकीन करूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ 35-40 हजार वोट से यहाँ इकरा को एज मिल सकता है। सैनी और ठाकुर की बात अगर सच निकले, हाँ, तो मैं थोड़ी हिंदू गुज्जर की भी आपको अपडेट दे दूं। जानखेड़ा गांव है, कोई भी मुस्लिम नहीं है वहां पे जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जानखेड़ा में 50-50 इकरा और प्रदीप रह जाए, या 40 इकरा और 60 प्रदीप रह जाए, ये कंडीशन हो सकती है। हिंदू गुजरों गांव में आपको फिर कह रहा हूँ, गंगो विधानसभा में क्यों कह रहा है इस बात को? जैसे कैराना विधानसभा में खुलकर कह सकते हो कि भाई कुछ भी हो, इकरा को वहां हिंदू गुजरों का वोट मिलेगा, चूंकि उनकी गृह विधानसभा है, वो कैराना के रहने वाले हैं। ये कंडीशन सेम प्रदीप के साथ यहाँ है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कैराना, आप जानखेड़े की बात कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है।
कि जो लोग प्रदीप को वोट देना नहीं चाहते थे उन्होंने वोट दिया ही नहीं, वो गए ही नहीं। जानखेड़ा का प्रतिशत भी बहुत कम रहा। हाँ, प्रतिशत कम रहा है, यानी वो बीजेपी के विरोध में नहीं जाना चाह रहे थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया, और प्रदीप को देना नहीं चाह रहे थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया, ये फैक्टर तो हो सकता है। लेकिन हिंदू गुजरों में जो वोट डालने गया उनका केवल 20 या 15% वोट ही ऐसा है जो इकरा को देकर गया होगा, बाकी प्रदीप को मिला होगा। ऐसा भी नहीं है, प्रदीप की यहाँ अपनी उनके पिताजी की है, तो यहाँ तो देखो मजबूत है गंगो विधान ब्लॉक पर तो वो। हाँ, वो जो उधर ठाकुर वोट का सिस्टम आया या थोड़ा आप सैन्य होगा आप बता रहे, वो एक अलग चीज है, इसलिए मैं सटीक आकलन देने से बच रहा था। लेकिन अगर ये सच रहा तो फिर आप 45 फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी बात पे विश्वास करते हो, मैं कह रहा हूँ कि 35-40 वोट की फिर रहेगा अंतर यहाँ, अंतर रह सकता है। हाँ, फिर कह रहा हूँ, यहाँ आपके आंकड़े के आधार पर कह रहा हूँ मैं। अगर ये गलत साबित हुआ मेरा आंकड़ा के सैनी में जैसे 50-50 मान के चल रहा और ठाकुर समाज को मैं 80-85 15-20% तो फर्क हर जाति में है ही है, मतलब एज तो यहाँ इकरा कोई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में। एक तो इकरा को है, मेरे अपने अनुमान से एज इकरा को है, नो डाउट। ठीक। लेकिन वो कितनी होगी मैं ये बताने से बचना चाह रहा हूँ, सटीक आकलन देने से बचना चाह रहा था, क्योंकि मैं सैन्य योगा से अंदाज नहीं लगा पाया। आप कह रहे हैं कि सैन्य का 50-50 होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ फिर इतने सो हो जाएगा, लेकिन वो आपके आधार पर कह रहा हूँ, मैं अपने आकलन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसी भी कंडीशन में एज वो कितना होगा ये तो ठाकुर और सैनी समाज, बल्कि ठाकुर से तो आश्वस्त हैं लोकेश जी भी, लेकिन सैनी समाज के थोड़ा आकलन गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको ठाकुरों को लेकर तो मैं सितंबर से आश्वस्त हूँ, जब तो कोई भी नहीं कह रहा था मैं तब से आश्वस्त हूँ। जी, तब तक तो ये सड़कों पर भी विरोध नहीं आ रहा, तब आपने कहा था। खैर, जो भी होगा 4 जून को पता चलेगा। इससे अगली विधानसभा नकुड़ बने रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।